अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू द सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन्स को सेल्स तक पहुंचाता है एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, और बॉडी में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाने में भी रोल प्ले करता है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम: द हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ह्यूमन हार्ट है, और बाकी के दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल 4 चैम्बर हैं। इसी तरह राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम की मदद से, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से जुदा होते हैं। राइट साइड पे मौजूद होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो उसे हम कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। तो राइट साइड वाला ब्लड जो होता है वो जाता है लंग्स के पास ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाए, और फिर वही ब्लड वापस होके आता है हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में। और फिर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या करती है, बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। द हार्ट इज़ enclosed इन अ प्रोटेक्टिव sac ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। In the wall of the heart, two layers of epithelial and connective tissue form around a thick layer of muscle called myocardium. ह्यूमन हार्ट की वॉल्स के अंदर एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिलके एक थिक लेयर ऑफ मसल बनाते हैं जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम क्या होती है, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, थिक लेयर ऑफ मसल पंप ब्लड। और कॉन्ट्रैक्शन जब होती है मायोकार्डियम की तो यही ब्लड को पंप करवाता है। पंप मतलब कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स बाय द पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। राइट और लेफ्ट साइड हार्ट की सेपरेट होती है सेप्टा की मदद से। द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट टू अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया। अपर चैम्बर्स सही है, अपर साइड पे मौजूद होते हैं दो एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से इंटर एट्रियल सेप्टम की मदद से। जबकि नीचे लोअर साइड पे होते हैं हमारे पास वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ऊपर साइड पे राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं इंटर एट्रियल सेप्टम की मदद से। जबकि लोअर साइड पे हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि एक दूसरे से सेपरेट हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से। Heart chambers and valves. The human heart has 4 chambers which are responsible for pumping of blood and maintaining blood circulation throughout the body. ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की पंपिंग करवाने में और मेंटेन करते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। द 4 चैम्बर्स आर नेम्ड एज, 4 चैम्बर हैं जिनके नाम ये हैं: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड इज ओनली पम्प टू वन डायरेक्शन। ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। 4 हार्ट वेल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड विद इन द हार्ट। 4 वेल्व्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को, मतलब ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। द 4 हार्ट वेल्व्स आर नेम्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व हैविंग 3 पॉइंट्स लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहला जो वेल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, जो मौजूद होता है राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, दोनों के बीच में मौजूद होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। जबकि पल्मोनरी वेल्व आर लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेल्व मौजूद होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। इसका दूसरा नाम है सेमी ल्यूनर वेल्व।
फिर है हमारे पास मिट्रल वेल्व, जिससे हम ऑल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व, हैविंग 2 points located between the left atrium and left ventricle. मिट्रल वेल्व है जिसका दूसरा नाम बाइकस्पिड वेल्व भी है, ये मौजूद होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. लास्ट वन इज एरोटिक वेल्व. दिस इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा. ये मौजूद होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के दरमियान में. द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स because they are present between atria and ventricles. सही है. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ही कहते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद होते हैं. हमने पढ़ा कि ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो मौजूद होता है राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल के बीच में. इस जगह पे ट्राइकस्पिड वेल्व होगा. जब एट्रियम राइट एट्रियम फिल हो जाएगा ब्लड से तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. और इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा ब्लड से, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास पल्मोनरी वेल्व्स, जिससे ब्लड चला जाएगा लंग्स के अंदर. इसी तरह लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आता है, लंग्स से आता है ब्लड और बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम फिल होता है. और फिर इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वेल्व है जिसका नाम बाइकस्पिड वेल्व भी था होता है. तो वो क्या होगा कि वो वेल्व खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा. इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल ऑफ ब्लड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे जो एरोटिक वेल्व है वो खुल जाएगा और सारा ब्लड चला जाएगा एरोटा के अंदर और उससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चला जाएगा. तो टोटल 4 वेल्व्स होते हैं. एट्रियम के अंदर 2 वेल्व हमने पढ़े, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी. और जबकि लेफ्ट साइड पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे मौजूद है ट्राइकस बाइकस्पिड वेल्व है और एरोटिक वेल्व है. A function of the heart function to circulate blood throughout the body. The right and left side heart pump blood into two different circulation. सही है. ह्यूमन हार्ट का काम क्या है कि बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाना है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना है. इसी तरह राइट और लेफ्ट साइड हार्ट के डिफरेंट फंक्शन है, बिल्कुल अलग अलग सर्कुलेशन है. द राइट साइड हार्ट पम्प डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीनिंग विदाउट ऑक्सीजन, ब्लड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है. तो ये ब्लड जो है हमारा लंग्स तक जाता है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. जहाँ पे भी लंग्स का वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे पल्मो वर्ड आ जाता है. तो ये हमें याद रखना है कि राइट साइड ऑफ द ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाता है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. while the left side pump oxygenated blood into systemic circulation. जबकि राइट लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये पूरी बॉडी में जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो 2 टाइप की सर्कुलेशन होती हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन. The right atrium receives deoxygenated blood from the body tissues via superior and the inferior vena cava. सही है. राइट एट्रियम में ब्लड जो आता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की मदद से आता है. The blood enters the right atrium which pumps the blood into right ventricle. इसी तरह जब राइट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा, फुल हो जाएगा पूरा एट्रियम, तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड चलाया जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. द ट्राइकस्पिड वेल्व प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू द राइट एट्रियम. जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वेल्व जो थे बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड को वापस जाने से रोकेंगे. The right ventricle pumps the blood into the pulmonary artery by the pulmonary valve. इसी तरह क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल बिल्कुल फुल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या होगा, पल्मोनरी वेल्व खुलेंगे और सारा ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और फिर वो लेके जाएगा ब्लड लंग्स के अंदर. The pulmonary artery will delivers the deoxygenated blood to the lungs where the gas exchanges occur. सही है. पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जाएगा लंग्स में और फिर वहाँ क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होंगी और फिर वो प्योरीफाई होगा ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी. तो ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द एयर इनटू द ब्लड, नाउ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, while the carbon dioxide is expelled from the blood into air. क्या होगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल एक्सपेल हो जाएगी, निकल जाएगी बॉडी से.
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन्स। तो क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, जो पहले डीऑक्सीजनेट था अब वो बिल्कुल ऑक्सीजन से फिल हो गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई। तो वो ब्लड वापस जाएगा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया वो जाएगा अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम पंप्स ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकल के जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। द मिट्रल वेल्व्स प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और मिट्रल वेल्व जो मौजूद होते हैं लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, वापस जाने से रोकते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू एरोटा एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को एरोटा के अंदर भेजता है, और इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड एवरीवेयर इन द बॉडी। सही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।